नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 12,460, 72,825, 68,500 पर क्या कहा शिक्षा मंत्री जी ने। 72,825 कोर्ट केस फिर से उठा मामला, उत्तर कुंजी मामला कब तक सुनवाई, 68,500 क्या अभी भी बढ़ सकते हैं नंबर, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भर्तियां जो है लंबित है, यानी कि किसी कारण बस इन भर्तियों के जो मामले हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है या फिर जो है अभी तक ये मामले आदेश आ गए हैं, इनके ऑर्डर हो गए, फिर उसके बावजूद भी जो पिटिशनर हैं, याची हैं, उनके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं की गई है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए जो है क्या ऑप्शन है और शिक्षा मंत्री जी ने इस पर क्या कहा। 3 दिन पहले जो है नेशनल मीडिया के द्वारा इंटरव्यू लिया गया पहला जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था भर्तियों को लेके था कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी जो समस्याएं हैं, जो मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सवाल भी उन पर होना चाहिए। तो जिसको लेके जो लंबित मामले हैं उन पर कहना था उनका कि चाहे वो 68,500 का 5% मामला हो, चाहे वो 72,825 का जो कोर्ट में लंबित मामले हों, चाहे वो 12,460 का शून्य जनपद मामला हो, तो इन पर अभी तक जो है कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया। क्यों, जबकि 68,500 में 5% का मामला है और 22,000 सीटें अभी भी खाली हैं, तो इनको अभी तक क्यों नहीं भरा गया। तो इसके लिए जो है शिक्षा मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की तरफ से जैसी भी प्रक्रिया होगी हम आला अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित करेंगे और मामलों को अब ज़्यादा लंबित नहीं करेंगे, यानी कि बीच का रास्ता निकालते हुए, और सबसे पहले उन भर्तियों को पूरा करेंगे जो एक संवैधानिक नियम से जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो एक रूल्स के तहत हम उनको पूरा करेंगे। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम एक ऑर्डर पढ़ेंगे कि जिसमें निर्देश किया गया है कि जल्द से जल्द जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उनको पूरा किया जाए। क्योंकि 1 नंबर इसमें बच्चों के कोर्ट में जिसमें ऑर्डर्स के बच्चों ने अपील किया और 1 नंबर कोर्ट से ऑर्डर दे दिया गया कि जिनको 1 नंबर के लिए जिन्होंने अपील किया है उनकी नियुक्तियां हो जाए। लेकिन पिछले 6 महीने से उन बच्चों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। डिपार्टमेंट ठेकरा फोड़ देता है कि हमें शासन की तरफ से नहीं ऑर्डर्स है और शासन कहता है कि नहीं, विभाग हमें लिख के देगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने यही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको टेक अप किया जाएगा। पिछले दिनों में ये सारी चीजें लिंगर ऑन करती रही, अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें काफी सारी आरक्षण को लेकर के भी इशू है, विभिन्न तरह के 68,500 में भी 5% रिजर्वेशन की बात है, 69,000 में भी रिजर्वेशन की। जैसा कि आपने देखा कि जो है शिक्षा विभाग में जो कोर्ट में लंबित भर्तियां हैं उन पर भी बात हुई। 69,000 में आंसर की मैटर, 68,000 में 5% को लेके, 22,000 सीट को लेके और 69,000 का आरक्षण मामला, ये सारे मामले जो है विवादित हैं। उसके साथ साथ ही 12,460 का शून्य जनपद, 72,000 की जो अभी भी कोर्ट में पड़े हुए, उन सभी मुद्दों को लेके जो है जब पूछा गया तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लंबित मामले हैं जल्द से जल्द निस्तारित किए जाएंगे। उसके बाद ही जब ये सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद जो है शिक्षा विभाग में जल्द नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे 72,825 कोर्ट केस फिर से उठा मामला। तो ये जो है भर्ती एक लंबे समय से, काफ़ी सालों बाद जो है फिर से इसका कोर्ट केस जो है फिर से इसके लिए शिक्षा विभाग में बैठक बुलाई गई और इसके जो कोर्ट में लंबित मामले हैं उनको फिर पुनर्विचार के लिए जो है जल्द से जल्द उनका हल निकालने के लिए एक बैठक बुलाई गई। पहले वो एक आदेश देखिए आप, उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। ये मीटिंग जो है शिक्षा विभाग की 72,825 जो भर्ती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ आदेश जो है पारित भी हो चुके हैं, कुछ लंबित भी हैं, तो उनके जो है उनके संबंध में ये बैठक थी 5 अप्रैल 2022 को। तो 72,000 से जितने भी मामले जो सुप्रीम कोर्ट में हैं इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर संगत अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया था जिसमें शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी मामले हैं उन पर जिस प्रकार के सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत जल्द से जल्द मामलों को निस्तारित किया जाए। पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो उनके अभिलेख जितने भी उनकी आख्याएं हैं, उनकी जो है स्पेशल अपील है, जितने भी जरूरी अभिलेख हैं उनको सबमिट करते हुए जो पेंडिंग में केस पड़े हुए उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। तो उसका ही असर है कि 72,825 का मैटर जो है फिर से उठाया जा रहा है और उम्मीद है कि जो मामले और भी इसके साथ साथ लंबित हैं उनको भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा। अब बात करेंगे आंसर की मैटर पर कि कब तक इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में संभव है। तो 7 अप्रैल को जो है सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी है जिसका डायरी नंबर मिल चुका है, लेकिन अभी तक केस जो है, इसका केस नंबर क्या है वो पूरा नहीं मिला है और जैसे ही केस नंबर इसका मिलेगा, केस लिस्टेड होगा, वैसे ही इसकी हियरिंग हो जाएगी। लेकिन ये आदेश जो है आप समझ सकते हो, जब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोर्ट में जितने भी लंबित मामले हैं उनको सॉल्व किया जाए, तो जो उत्तर कुंजी मैटर है उसको आनन फानन में सरकार पहले से ही उसके जो है हलफनामा दे चुकी थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है। इनके पास जब समय नहीं बचा और इनको निर्देशित कर दिया गया कि किसी भी प्रकार जो है अवमानना की स्थिति पैदा ना होने पाए, अवमानना की स्थिति जो है ना बनने पाए, सरकार के अगेंस्ट कोई भी जो है ऑर्डर ना आने पाए। तो अंत में इन्होंने जो है जल्दबाजी में जो स्पेशल अपील है वो दाखिल कर दी जिसमें कई सारी गलतियां हुई। लगभग 10 पॉइंट तक इन्होंने जो है इनकरेक्ट उसको सबमिट किया। आप देख सकते हो कि 7 अप्रैल को 2022 को ये ऑर्डर सरकार की तरफ से जो है प्रेषित किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कोर्ट के समयबद्ध निस्तारण करने के संबंध में, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया गया कि शिक्षा विभाग में जो अवमानना होती हैं उसमें 60% ऐसे केस होते हैं जो समय से जो है उनका प्रत्यावेदन नहीं पहुंच पाता है, सरकार के पास जो है एक आख्या नहीं दे पाते हैं आला अधिकारी कि शासन से जो है क्या निर्णय आता है। एंड टाइम पर जो आला अधिकारी हैं वो शासन को जो है प्रस्ताव भेजते हैं, शासन को उस मैटर को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। जब समय नहीं मिलता है तो जो है तब तक हियरिंग की डेट आ जाती है और शासन की तरफ से उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसका कारण होता है कि कोर्ट में अवमानना जैसी स्थिति पैदा होती है और जो है सरकार को कोर्ट में जो है हारना पड़ता है। 7 अप्रैल को ही ये आदेश किया गया और 7 अप्रैल को ही उत्तर कुंजी मामले में सरकार के द्वारा जो है स्पेशल अपील दाखिल की गई। जल्दबाजी में स्पेशल अपील दाखिल की गई जिसमें डिफेक्ट आया। डिफेक्ट 1-2 नहीं बल्कि 10-15 जो है 10 तक पॉइंट है उसमें और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है। कहीं जो है सरकार की तरफ से जो अपने प्रूफ लगाने थे वो प्रूफ नहीं सही से दिए गए, उनका कहीं जो है एफिडेविट का पूरा ब्लैंक कर दिया गया है, साइन क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक माइनर मिस्टेक है और दर्शाता है कि ये जो स्पेशल अपील है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में की गई है जिसकी वजह से वो डिफेक्ट हो गई। आप खुद देख सकते हो कि कितने माइनर मिस्टेक की गई है। ऑर्डर डेट नॉट करेक्टली मेंशन्ड एवरीवेयर लाइक पेज ETC, मतलब ऑर्डर डेट ही नहीं लिखी है, ऑर्डर डेट ही नहीं आई है उसमें कि किस तारीख का ये ऑर्डर। Ensure proper compliance of declaration paper books to be checked properly before refilling copy of declaration to be filled before index in paper book। तो आप देख सकते हो कि एक स्पेशल अपील करने के लिए भी कितनी लापरवाही की गई कि उसमें ना ही ऑर्डर डेट मेंशन है और ना ही जो कंप्लायंस है उनको सही तरीके से उसमें शो किया। मतलब एक नाम के लिए आप कर दो कि हाँ ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है, टाइम वेस्ट करने के लिए, अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए, जो याची हैं उनको परेशान करने के लिए आपने नाम कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में। भले ही उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसके जो फॉर्मेट हैं, उसके जो लेख हैं उनको भले ही पूरा ना किया गया, बस एक जो है केस को उलझाना है वो पूर्ण तरीके से आपने प्रक्रिया कर दी।
और शायद है कि अभी तक इनके द्वारा जो है स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को दाखिल न की जाती, अगर जो है एक अवमानना का जो है वो ना होता इनके ऊपर कि नेक्स्ट हियरिंग जो है 8 अप्रैल की है, अगर नहीं दाखिल करेंगे तो अवमानना हो जाएगी। दूसरी तरफ से वो ऑर्डर है कि जल्द से जल्द कोर्ट केस को निर्धारित किया जाए, इसीलिए जल्दबाजी में ये फिलिंग की गई लास्ट टाइम पर, ओनली लास्ट टाइम पर लगभग जो है 7 तारीख को 2:30 बजे इसकी फिलिंग की गई और 8 तारीख को जो है इसकी हियरिंग थी। तो जल्दबाजी में कैसे भी करके एक प्रूफ दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, भले ही उसको सही तरीके से किया नहीं किया वो बाद में अभ्यर्थियों की जो है परेशानी है कि पेंडिंग में जाएगा तो अभ्यर्थियों को झेलना पड़ेगा, इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता। आंसर की मैटर में जो अवमानना याचिका है उसकी लास्ट वीक में हियरिंग लगी हुई है आपकी, तो उससे पहले जो है अवमानना याचिका पर हियरिंग होगी, उससे पहले ये जितने भी डिफेक्ट हैं इनको सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अवमानना याचिका में जो है कोर्ट ज़्यादा समय नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी ये समय याचियों का बर्बाद कर चुके हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग करवानी है तो इनको अपना जो डिफेक्ट है वो सही करके जल्द से जल्द हियरिंग करवानी पड़ेगी। अप्रैल लास्ट वीक में इसकी हियरिंग लगी हुई है, उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका की जो है हियरिंग है वो अप्रैल लास्ट वीक में है, उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे 68,500 में क्या अभी भी बढ़ सकते हैं नंबर, तो ये कोई है सूरज मोहना 68,500 में एक अंक कॉमन मिलने के कितने चांस हैं, एक अंक मिल सकता है कि नहीं, इनका ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉमन अंक कब मिलता है। कॉमन अंक तब मिलता है जब एग्जाम अथॉरिटी है, परीक्षा संस्था है, उसके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वो ही गलत हो या फिर ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के आपके 2-3 ऑप्शन सही मिल जाए, तो वहां पर भी स्थिति बन जाती है कि सभी को कॉमन अंक दे दिया जाए। तो 68,500 की जो परीक्षा हुई थी उसमें आप मान के चलिए कि काफ़ी बार ऐसा हुआ कि ये उत्तर कुंजी है, कोर्ट में चैलेंज की गई और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि लिखित परीक्षा थी तो जो सिमिलर आंसर दे के आया था उसको भी कोर्ट ने राहत दे दी थी, तो उन पर भी उनको जो है राहत मिली थी और काफ़ी बार जो है इसमें नंबर भी बढ़े और कॉमन अंक भी मिले। तो जितनी भी जो है इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है और जितने भी जो रीचेकिंग हुई उनका भी रिजल्ट जारी करके जो है उनको नियुक्ति दे दी गई है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है, तो कॉमन अंक का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि कॉमन अंक अगर दिया जाएगा तो वो हर कैंडिडेट को दिया जाएगा, जितने भी परीक्षार्थी होंगे। कॉमन अंक का यही मतलब होता है कि जितना भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, प्रश्न गलत है तो उसका अंक, अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उस पर सबको नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कॉमन अंक वाला तो कोई मैटर ही नहीं है, कॉमन अंक नहीं मिल सकता, आप ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरी चीज़ कि हाँ, आपके पास अगर आपकी आंसर शीट है, आपको लगता है कि डाउट है कि इस पर आपको नंबर मिलना चाहिए और जो कैंडिडेट है उनको मिला है, आपको नहीं मिला है, क्योंकि इसमें जो 68,500 शिक्षक भर्ती है इसमें काफ़ी सारी खामियां हुई थी लिखित परीक्षा होने की वजह से। इसमें जो आंसर भी है एक एक क्वेश्चन के लगभग हिंदी में भी और जो CPD थी उसमें भी एक एक क्वेश्चन के 5-5, 6-6 आंसर सही माने गए थे। तो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपका 1 नंबर से रह रहा है और आपको डाउट है कि इसमें आपको मिलना चाहिए और कैंडिडेट अगर वो कोर्ट के थ्रू जाके उसमें नंबर ले आए हैं, आपको नहीं मिला है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट का रास्ता जो है उस बेस पर, जिस बेस पर और कैंडिडेट को उस प्रश्न पर जो आपके डाउट हैं जिस पर उनको मिला है आपको नहीं मिला है, तो उस बेस पर आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, आप फिर से अपनी रीचेकिंग करवा सकते हो, तो संभावना है कि आपका नंबर बढ़ जाए। लेकिन अगर आप कॉमन अंक चाहते हो तो कॉमन अंक जैसा कोई भी मैटर नहीं है, इसकी आंसर की जारी हो चुकी है। कॉमन अंक होता है कि सबको दिया जाए, तो यहाँ पर आप सिर्फ पर्टिकुलर अपनी बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रूफ भी दिखाने पड़ेंगे और अब इसके लिए आप एग्जाम अथॉरिटी पर कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है, नियुक्ति भी मिल चुकी है। वो बात अलग है कि कोर्ट के सारे से लोग अभी भी इसके लिए रीचेकिंग डाल रहे हैं, कोर्ट में मैटर अभी भी पड़े हैं और
जो है कोर्ट आदेश भी कर देती है। अवमानना के बाद जो है कि लंबे समय के प्रोसेस के बाद उनको नियुक्ति दे दी जाती है। तो संभावित है कि अगर आपको लगता है कि 1-2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं तो आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे और आपकी जो कॉपी है वो भी दिखानी पड़ेगी। फिर आपकी पीएनपी से कोर्ट के थ्रू जो है कॉपी निकाली जाएगी। उसमें अगर आप जो है कोर्ट सही मानते हैं तो आपको जो है नंबर देके जैसा भी आदेश होगा वो न्यायालय की तरफ से पारित किया जाएगा। तो 68,500 में कॉमन अंक की अब कोई भी चांस नहीं है। अगर आपको लगता है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और कोर्ट उन्हीं को राहत देती है जो पिटिशनर के तौर पर जाते हैं, जो याची बन के जाते हैं, उनकी ही कॉपी चेक होती है और उन्हीं को अगर नंबर बढ़ते हैं घटते हैं क्या चीज़ें होती हैं वो जो है न्यायालय डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई और भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहे चैनल से। धन्यवाद।